सोनू अपने दोस्त रवि को ज्ञान बांट रहा था। अगर परीक्षा में पेपर कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, यह सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, अगले साल फिर पढ़ेंगे। एक पुलिस वाला रोड पर खड़ा था। एक आदमी आया और उससे बोला, भैया जी, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें। पुलिस वाला बोला, तुम काहे करवाओगे भैया, हम खुद कर लेंगे। आदमी बोला, तुम कैसे करोगे, कानून तो अंधा होता है। एक आदमी जो तैरना नहीं जानता था, गलती से गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी से बाहर फेंका और बोला, जा कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। एक लड़का एक गधे के सामने गिर गया। एक खूबसूरत लद्दाखी ने यह देखकर कहा, अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हो। लड़का बोला, जी भाभी जी। माता जी, आप बार बार घर के अंदर बाहर क्यों आ जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? बूढ़ी औरत, नहीं बेटा, मेरी बहू टीवी देखकर योगा कर रही है, उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि सास को बाहर करो, सास को अंदर करो। हिंदी चुटकुले। टीचर, बच्चों ईमानदारी की परिभाषा बताओ। गोलू, ईमानदारी वो होती है जो परीक्षा में नकल करते समय पकड़े जाने के बाद कबूल करनी पड़ती है। डॉक्टर ने कहा है कि अब मुझे सिर्फ घर का बना खाना ही खाना चाहिए। ठीक है, आज से चूल्हे पर खाना बनाना सीख लो। यार, तुम इतनी ज्यादा सेल्फी क्यों लेती हो? पिंकी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। सर, पप्पू बैंक में मुझे अपने अकाउंट से 6 रुपए निकालने हैं। कैशियर, पासबुक दो। भाई, पैसे निकालने हैं, लोन नहीं लेना। बेटा, तुम रोज दही खाया करो, बहुत ताकत आती है। बेटा, पापा, मैं रोज दही खाता हूँ, फिर भी मम्मी आसानी से पीट देती हैं। अगर और मजेदार चुटकुले चाहिए तो बताइए। एक दिन नेता की बीवी अपने पति से बोली, मेरी चप्पल बिल्कुल खराब गई है, आज शाम को जरूर मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेते आना। नेताजी बोले, आज शाम मुझे एक जगह भाषण देने जाना है, तुम भी साथ चलना। एक जोड़ी क्या, कई जोड़ी जूते और चप्पलें मिल जाएंगे। दो छात्र रात में पढ़ते हुए, पहला कितने बजे हैं यार? दूसरा छात्र उठा और एक पत्थर सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में दे मारा। उधर से एक लड़की बाहर आई और बोली, कमीनो, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गई। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश। सोचो क्या कहा होगा, थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। हाय रे बेरोजगारी। लड़की, आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? लड़का, वहां देखो, सड़क पर लाल रंग की कार दिख रही है। लड़की खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, लड़के, बस उसी रंग की नेल पॉलिश लाया हूं। आजकल तो धूप भी हमारी जानेमन जैसी हो गई है, दिखती कम है और जब दिखती है तो सारा मोहल्ला बाहर निकल आता है। लड़के वाले हमारे लड़के में वैसे तो कोई कमी नहीं है, बस हंसते हुए दांत भद्दे लगते हैं। लड़की वाले कोई बात नहीं, शादी के बाद हमारी लड़की उसे हंसने ही कहाँ देगी। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई को 2 साल हो गए हैं, फिर शादी में इतनी देर क्यों कर रही हो? संगीता, क्या बताऊं बहन, लड़का वकील है, जैसे ही शादी की तारीख आती है वह कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। एक पायलट ने प्लेन में ही शराब पी ली, फिर अचानक से कॉकपिट से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, किसी को पता है इसे कैसे उड़ते हैं? सभी यात्री डर के मारे चौंक गए। तभी एयर होस्टेस आई और पायलट के हाथ से पतंग छीन ली।
गोलू, तुमने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए? मोनू, सैलून वाले के पास 3 रुपए खुले नहीं थे तो मैंने कहा 3 रुपए के और काट दे। एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, क्या हुआ? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, मगर मच्छरदानी में आदमी सो रहा है।